अब लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितने सवाल थे सारे सवाल पढ़ा चुके हैं। थ्योरम भी 5 चैप्टर का हो गया है। अब हम लोग को लेंस का जो सवाल है बोर्ड में हर साल आया है वह क्वेश्चन पढ़ा देंगे। फिर बहुविकल्पी में जो जितने आए हैं उसको, फिर ये हमारा एक्सरसाइज है उसको, और प्लस जो है जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं उस एग्जाम्पल को भी हम पूरा सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा बोर्ड में आए तो कोई क्वेश्चन फंसे नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एकदम सिंपल सा है। जैसे मिरर फार्मूले पर जो लगाए हैं ऐसे ही लेंस फार्मूले पर भी हम लोग का सवाल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता है यही देखना है। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, जैसे मिरर को पहचानते थे कि कौन सा मिरर है, अवतल है कि उत्तल है, सेम ऐसे ही लेंस की भी हम पहचान करेंगे। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी ज्ञात कीजिए। 2016 में ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन। कितना फोकस दूरी है तो 15 सेंटीमीटर है, और कौन सा लेंस है तो उत्तल। इससे साइन हम लोग पहचान लेंगे। तो आपका लेंस हो गया उत्तल लेंस, तो लिखेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, दिया क्या है तो फोकस दूरी दिया है, इसमें भी अब कैसे लिखते हैं आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, हमने लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। कितना दूरी हो गई वस्तु की, तो वस्तु की दूरी को इसमें भी यूए से ही लिखते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। तो कह रहा है क्या, कह यही रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। भी आपसे पूछ रहा है कितना होगा। हम नॉर्मल फार्मूला जानते हैं लेंस का, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u होता है। एकदम सरल लगाएंगे। और उत्तल लेंस में ओनली वन वस्तु की दूरी जो ऑब्जेक्टिव दूरी होता है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होता है ओनली वन, यही बस माइनस होता है, बाकी कोई माइनस नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा 1/f कितना है तो आपका 15 है। ये बराबर हो जाएगा 1/v, रहने दीजिए, माइनस है माइनस रहेगा, 1/u कितना है तो -30 है। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, करना यही है कि हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, पहले इसको सॉल्व करिए। तो 1/ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा कितना 1/ किसके, v के। हाइट माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों नहीं का हो जाएगा 1/ कितना है 30। अब देखिए हमको 1/ क्या चाहिए, v चाहिए। तो कैसे निकलेगा 1/v बराबर, इसको इधर भेजेंगे तभी निकलेगा। तो 1/ आपका 15 है, इसको इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -1/30। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आएगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो 1/v इक्वल टू इससे इसमें 30 माइनस है, माइनस का ये 15 करना क्या हो जाएगा 15, आप 15 तिया 45, 400 ये 50 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ही घटाएंगे तो हमारा 15 नीचे हो जाएगा 450, 15 तिया हमारा 45 एक शून्य, 1/v इक्वल टू 1/30। तो v इक्वल टू हमारा कितना हो गया तो हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया, ये आंसर हो गया। चूंकि ये प्लस में आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्लस में लगाते हैं और माइनस में आता था भाषी होता, प्लस में लगा रहे हैं और प्लस में आएगा तो ये क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। हम कैसे इन सबको जानेंगे, कैसे हम इन सब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि फिर एक बार क्वेश्चन बताते हैं। क्या रहा था, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति की गणना करना है। कितना फोकस दूरी है तो 15 है। कितना दूरी पर उत्तल लेंस से वस्तु रखा जाता है 30। प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, हमने ये फार्मूला लगाया लेंस का। चूंकि उत्तल है कन्वेक्स है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया, वैल्यू पुट किया, हमारा सॉल्व किए। हमको पहले हर ऋणात्मक नहीं होता, भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे इधर तो 1/15 रहेगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, हर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, v का मान प्लस में है। चूंकि प्लस में आया है तो ये वास्तविक होगा। अब देखिए कितना सरल तरीके से है, सारे क्वेश्चन एकदम सरल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। और इसके लिए कोई ना ही आपको ऑनलाइन पेमेंट देना है, ना ही कोई कुछ करना है, बस वॉच करके देखना है और आपके शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा। बहुत सरल तरीके से पढ़ाया है। देखिए थ्योरम भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हम लोग 3rd चैप्टर लेंस का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं।
और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें आपको फंसना नहीं करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मोमबत्ती रखी गई है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दा बनता है, लेंस और पर्दे की कितना बीच की दूरी होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वही प्रतिबिंब की ही दूरी पूछ रहा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला उत्तल लेंस, लेंस कौन है, तो हमारा उत्तल ही लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है, तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी में, फोकल दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी हो गया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है, यह हो गया। एक लेंस है, इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु यहाँ रख दिया गया, फिर इधर हमारा एक पर्दा लगाया गया है और इसी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो कितना दूरी बन रहा है यही भी पूछ रहा है। इसका फोकस भी दे दिया 20 है, आगे कहा यही कहा है। देखिए कह रहा है उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे बनता है, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी वही प्रतिबिंब की दूरी होता है, यही पूछ रहा है भी आपसे। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है, u की दूरी निगेटिव हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि कन्वेक्स है मिरर। वैल्यू पुट करिए तो 1/f का मान है 20 बराबर 1/v रहने देंगे, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस रखेंगे, 1/u कितना है, तो हमारा 60 है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/20, ठीक है, बराबर 1/ आपका 20 हो जाएगा, v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/ कितना 60, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो 1/20 इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा 1/60 बराबर 1/ कितना भी क्रॉस मल्टी, या तो एलसीएम लेंगे 60 आएगा तो 3 से गुणा करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो इससे इसमें गुणा करेंगे 60 होगा, माइनस से माइनस रखेंगे, 20 का हमारा 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 और डबल 0 बढ़ा दिया 1/v, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ये नीचे हमारा 1200 हो जाएगा बराबर 1/v, 1 0 से 1 0 कट गया। आई कितने बेर में कटेगा, तो 4 × 4 और 4 × 12 30 बेर में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/30, यह हो जाएगा 1/v। तो आपका v बराबर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आया, तो 30 सेंटीमीटर आया, और प्लस में आया है तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, एकदम सिंपल से। देखिए एक बार और सुनिए, क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस उत्तल लेंस है से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मोमबत्ती रखा गया है, कैंडल जला रहे हैं। कह रहा है उसका प्रतिबिंब दूसरे ओर रखे पर्दे पर बनता है, तो पर्दा और लेंस के बीच की कितनी दूरी वही प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। लेंस फार्मूला हमारा ये होता है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, उसमें माइनस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू रख के प्लस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बट्टा वाला जोड़ घटाना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए कितना झकास है कि नहीं है, एकदम आसान तरीके से पढ़े हैं। और इसके लिए अब देखिए पेपर भी आ रहा है, चूँकि आप भी पढ़े होंगे 4 महीना 5 महीना भी ऑनलाइन भी पढ़े होंगे, क्लास में भी पढ़े होंगे। हमें तो नहीं लगता कोई सीरियल वाइज न्यूमेरिकल पढ़ा रहा होगा, लाखों में हजारों में एक लोग कोई होंगे और जो पढ़ा रहे होंगे, तो आप भाग्यमान है, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ एकदम सीरियल वाइज, आपका थ्योरम 5 चैप्टर पढ़ा दिया है, ये 2 चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पूरा हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है। और मैंने कहा भी कि किसी भी राइटर का अगर बुक है और उसमें से आपको कोई भी न्यूमेरिकल फंस रहा है तो आप कमेंट करिए कि ये राइटर का बुक है, कैला देवी है कि विद्या है कि अरिहंत है कि राजीव प्रकाशन है कि नगीन है, कोई भी राइटर का हो बुक और उसमें आपको न्यूमेरिकल फंसता है तो आप कमेंट करिए कि ये वाला हमको न्यूमेरिकल फंस रहा, बताइए, तो मैं उस न्यूमेरिकल को बता दूंगा, एकदम सरल तरीके से आपको हो जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो भी बना सकता हूँ या आपको एक्सरसाइज करके मैसेज भी कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए ऐसे सॉल्यूशन, या तो वीडियो बना दूंगा, आप आराम से समझ भी जाएंगे, ठीक है। 2 सवाल हो गया था, लेंस वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, बाकी जो है परावर्तन अपवर्तन का भी सवाल हो गया। लेंस में 2 सवाल लगा चुके हैं, तीसरा का नंबर है। और देखिए भी तीसरा नंबर भी 2014 का क्वेश्चन है, 2013-14 में पूछा है, ठीक है। और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 3rd पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, ठीक है। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, सेम कहानी सेम सारा टर्न होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है या 30 है 40 है, जो भी कहे, सबसे पहले ये पहचानिए कि वो लेंस है कौन। तो ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। देखिए कह रहा है, एक बार और पढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है? तो हमारा उत्तल लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है? तो फोकस दूरी दिया है वह है हमारा 20 सेंटीमीटर, एक जगह लिख दिए हैं 20 सेंटीमीटर। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबा एक पिन रखा गया है, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना लंबाई है पिन की? इसको ओ से लिखेंगे, जो वस्तु की लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर का है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पिन की दूरी जो है यू से लिखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी ही है, ठीक है। आगे कह रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको आई चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, मतलब आई पूछा है। तो सबसे पहले इसमें भी निकालना पड़ेगा, तभी हम आई निकाल पाएंगे। हम लेंस फार्मूला क्या जानते हैं? 1/f इक्वल टू जानते हैं 1/v माइनस 1/u होता है। और कन्वेक्स लेंस है तो इसमें ओनली वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है। वैल्यू पुट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है। f का मान कितना है? तो 20 है, 1/v रहेगा, निकालना है -1/u, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और ये हमारा 10 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था? भी निकालना था। तो भी कब निकलेगा? जब इधर इसको भेजेंगे, तो हमारा 1/v रह गया, इसको इधर भेजें तो जैसे ही भेजेंगे 1/, हमारा क्या हो गया 20, ये इधर आया तो -1/, हमारा क्या हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ तक सॉल्व हो जाएगा। या तो एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे 10 में तो भी हो जाएगा। आने तो इससे इसमें नीचे का नीचे, ये बट्टा वाला जोड़ घटाना जो होता है ना, उसका जो है सॉल्व करने का मेथड होता है। या तो एलसीएम ले लीजिए, हर बराबर करके ऊपर का जोड़ घटा लीजिए तो भी हो जाता है। आना ही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इससे इसमें जैसे गुणा कराएंगे हमारा 10 हो जाएगा, ये -20 से करने हमारा 20 हो जाएगा। अब बट्टे 20 दाम हमारा 200 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू ये घटाएंगे तो -10 आया, बट्टे 200, ये कट पिट जाएगा तो हमारा v इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। पलटी मार देंगे ये आएगा, चूँकि प्लस में लगा रहे हैं और माइनस में आया है, तो जैसे ही माइनस में आएगा ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये नेचर भी बता दिए। अब हमको चाहिए क्या? आई चाहिए। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहता है I/O बराबर होता है v/u। आई का मान निकालना है, ओ का मान कितना दिया था? तो ओ का मान हमारा दिया है, यहाँ हम और सॉल्व कर दे रहे हैं। आई का मान निकालना था, रहने दिए। ओ का मान हमारा कितना दिया है? 2 है, 2 रख दिए। भी का मान हमारा निकला है -20। यू का मान कितना है? तो ये -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4। आई बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाता है प्रतिबिंब की लंबाई। अगर 2 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी बनेगा। और जो फोकस इसका प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह आपका 4 सेंटीमीटर आ जाता है। आंसर मिला लेते हैं, 4 सेंटीमीटर और सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तभी तो आभासी होगा, क्योंकि माइनस में आया है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन इसको बताते हैं, देखिए कितना बेहतरीन था। बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है और आप सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप पहला दूसरा लग गया, तीसरा भी सेम मेथड में लगेगा। लेंस फार्मूला बट्टा वाला जोड़ घटाना लग जाता है। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई फोकस दूरी। कह रहा है इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी लंबाई हो गया 2 सेंटीमीटर। एक पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, रख दी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई की गणना करना आई पूछ रहा है, तो जब तक भी नहीं निकलेगा तब तक आई नहीं निकल पाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वैल्यू पुट करिए u का 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/v चाहिए, रहने दिए, इसको इधर भेजें तो 1/20, अब माइनस हो गया, ये इधर आएगा तो -10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। माइनस में आया है 20 सेंटीमीटर तो आभासी बनेगा, एकदम छोड़ लिए। हम जानते हैं I/O बराबर v/u होता है, आई रहने दिए v, और o का मान 2 है और v का मान -20 है, u का मान -10 रख दिए, माइनस माइनस कट गया, बाकी कट पीट के 4 सेंटीमीटर, ये सीधा और आभासी ये आएगा, ठीक है।
तक तो सवाल लगा चुके हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा ऐसे एकदम सीरियल वाइज पढ़ते चल रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सवाल लग रहे हैं, ठीक है। और इन सब में कोई भी अलग से एक्स्ट्रा कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको वॉच करना है और आराम से पूरे सवाल का A to Z सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं। ना ही इसके लिए कोई कोचिंग फीस लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है, बस आपको वॉच करके देखना है। और ये हमें लग रहा है बहुत आपके पढ़ने में भी सहयोग करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना प्रेशर है ना कुछ है, आराम से वॉच करना है, बिंदास होकर पढ़ना है, पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है चौथा नंबर इसलिए क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा का वीडियो बना चुके हैं, चौथा भी इसके बाद सीरियल वाइज एकदम आता जा रहा है, एकदम सीरियल वाइज होता ही भी जा रहा है, ठीक है। कह क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखा गया है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई की गणना करना है। सबसे पहले इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर में लेंस है कौन सा। तो ये लेंस आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस में आखिर में दिया क्या है ये जानिए। सबसे पहले कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है आपका। इसमें फोकस दूरी दे दिया है, कितना फोकस दूरी दिया है तो आपका 10 सेंटीमीटर है, तो एक जगह लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हो गई वस्तु के 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। कितना लंबाई है वस्तु की तो वह 10 सेंटीमीटर, वही मोमबत्ती की ही लंबाई, वस्तु तो मोमबत्ती है, लेंस के सामने रखा गया है। आगे कह रहा है लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात करना है। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी लंबा बनेगा, और नेचर बताना है कि वास्तविक होगा कि आभासी। लगाते हैं अगर माइनस में आता है तो आभासी हो जाएगा, प्लस में आता है तो वास्तविक ही, इसका साइन होता है मैथमेटिकल टर्म से। तो हम जानते हैं लेंस का फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर 1/v, फिर -1/u होता है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कन्वेक्स मिरर लेंस में ये माइनस होता है। वही अगर लेंस रहता तो मिरर रहता तो उसमें भी जो है यहाँ प्लस साइन होता है और u ही माइनस होता है उसमें भी, बाकी सब प्लस होता है। वही कनकेव होता है तो सारी डिस्टेंस उसमें माइनस हो जाती हैं। तो हम लगाएंगे 1/f कितना है 10 है बराबर 1/v, v निकालना है, रहने देंगे -1/u, u का मान कितना है तो हमारा 20 है, 20 कर दिए माइनस में, ठीक है। माइनस को ऊपर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 1/10 हो गया बराबर 1/ क्या हो गया v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/, कितना तो आपका 20 हो गया। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो 1/v, ये इधर आएगा तो 1/10 है, ठीक है। और चलते हैं आगे और सॉल्व करें, ये इधर आया तो माइनस हो गया 1/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए हर बराबर करने के लिए, इसको अंश नीचे को हर। तो इसके लिए या तो एलसीएम लेके यहाँ 2 से गुणा करके जोड़ घटा लीजिए, 2 में से 1 जाए 1/20 आएगा, और नहीं तो इससे इसमें नीचे आएगा तो भी वही आंसर आता है, 20 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, नीचे 20 दाम में 200 हो जाएगा। यह सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 में से 10 हो जाएगा, नीचे 200, मैंने कहा ना 1/20 आएगा। यहाँ से काट लिए, हमारा 1/v इक्वल टू आया 1/20, तो v इक्वल टू कितना आया 20 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब, चूँकि देखिए प्लस में आया है ना तो ये वास्तविक होगा। इसका नेचर भी बता दीजिए यहीं पर कि ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की नेचर बता दी है। अब आपको चाहिए क्या, आई चाहिए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाइए। हम जानते हैं I/, क्या होता है O बराबर होता है v/u। आई निकालना है, O का मान 10 है, 10 रख दीजिए, v का मान है हमारा 20, 20 रख दीजिए, u का मान कितना है 20 है, 20 रख दीजिए, कट जाएगा सेम। तो I इक्वल टू ये 10 को उधर भेजेंगे, 10 है करने 10 हो जाएगा, और ये जो भी आएगा वह सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा था, चौथा नंबर का क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले पहचानिए लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस है, और फोकस दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया वस्तु का, और 10 सेंटीमीटर लंबाई का मोमबत्ती है, लंबाई हो गई।
आगे कह रहा है लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई की गणना करना। हमने लगा दिया, सॉल्व कर दिया। आप भी पूछ रहा था, हाई पूछ रहा था, नेचर पूछ रहा था, लगा देंगे। लेंस फार्मूला ये है, बाकी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो भी रख रहे हैं। एफ का मान हमारा 10 है, भी रहेगा -1/u, -20 माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, या तो ऊपर नीचे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं I/O बराबर V/U होता है। बाकी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हो गई। 4 के बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, और कोई हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन छूटेगा। सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि बहुत आप लोग को पढ़ने में सहयोग भी मिलेगा। और देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन भी ये क्वेश्चन है, यह 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक उत्तल लेंस है और उससे 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखते हैं तो उसका दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी याद करना है। देखिए आपका बुक में 2016 का क्वेश्चन है, और ये इसमें संकेत दे दिया है, मगर संकेत देने का मेथड गलत है। बुक का मेथड एकदम वास्तविकता गलत है। लंबाई दिया है, दूरी का दुगुना करके सॉल्व कर दिया, तो वो मेथड गलत है। संकेत में जो दिया हो उस मेथड से लगाएंगे तो वास्तविकता में मेथड गलत है। करेंगे क्या, ये सवाल के लिए पहले पढ़िए क्या कह रहे हैं। एक उत्तल लेंस है, उससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखता है। कौन सा लेंस है ये पहचानिए, तो हम एक जगह लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि हम पहचान गए हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में है। ठीक है, अब कितना दूरी है वस्तु की, तो 15 सेंटीमीटर है, हमने लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दुगुना बड़ा, मान लीजिए, माना जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई उसको आप मान लीजिए वो, तो प्रश्नानुसार जो प्रतिबिंब की लंबाई होगा इसका दुगुना बन रहा है। ये मेथड है, इससे लगाएंगे। प्रतिबिंब की जो लंबाई है, जिसको आप आई लिखते हैं, इसके दुगुना, मतलब इसके दुगुना 2 हो जाएगा। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन लगाइए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो I/O बराबर होता है V/U। यहाँ U भी निकाल लेंगे। I का मान है 2 × O, नीचे O रहेगा, बराबर V रहेगा। U का मान 15 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, O से O क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ से भी निकालना है तो इसको भेजेंगे, ये डिवाइड है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा V बराबर हो जाएगा कितना, 15 दूना 30 हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब ये आंसर नहीं आया है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब निकालना आपको ये, अब सॉल्व करिए। तो अब लेंस फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो 1/f, f का मान निकालना है, रहने देंगे। 1/v कितना है, तो 30 है, फिर -1/u, u का मान है -15। माइनस माइनस आप क्या कर देंगे, प्लस, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30, माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हम सट दे आ जाएगा आंसर। 1/f बराबर इससे इसमें, नहीं तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें नीचे का नीचे, तो इससे इसमें गुणा करेंगे 15, इससे इसमें 30, 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, 450। 1/f बराबर हो गया कितना, तो 45/450 हो गया, कट जाएगा ये कितने बार में, 10 बार में। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/10, तो f बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम सरल तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी देख लें, 5वां नंबर। क्या कह रहा था, एक उत्तल लेंस है, हमने पहचान लिया उत्तल लेंस है, उसकी फोका 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दूरी हो गई, तो मान लीजिए वस्तु की लंबाई वो है। प्रश्न क्या कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई 15 रखते हैं तो उसका दुगुना बनता है, तो 2O हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं I/O बराबर V/U होता है। I हमारा 2O हो गया, नीचे O है, कट जाएगा, बाकी हमारा V निकालनी है। अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, आगे कह रहा था कि इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा, पूछ रहा था। लेंस फार्मूला हमारा ये होता है, U इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि कन्वेक्स लेंस था, तो कन्वेक्स वाले में U माइनस होता है। वैल्यू पुट किए, हमारा सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन था। और ये सारे क्वेश्चन जितने बताए हैं सब किसी न किसी साल बोर्ड में ये आए हुए क्वेश्चन है। हो ना हो आपके भी बोर्ड में आ जाए तो बहुत सहयोग होगा, और हो या ना हो न्यूमेरिकल तो पढ़ना अनिवार्य है सिलेबस का। 5 चैप्टर का थ्योरम पढ़ लिए हैं, और ये तीसरे चैप्टर लेंस का हम लोग न्यूमेरिकल हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चलना है। ठीक है, ओके। अब लोग
प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितने सवाल थे सारे सवाल पढ़ा चुके हैं। थ्योरम भी 5 चैप्टर का हो गया है। अब हम लोग को लेंस का जो सवाल है बोर्ड में हर साल आया है वह क्वेश्चन पढ़ा देंगे। फिर बहुविकल्पी में जो जितने आए हैं उसको, फिर ये हमारा एक्सरसाइज है उसको, और प्लस जो है जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं उस एग्जाम्पल को भी हम पूरा सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा बोर्ड में आए तो कोई क्वेश्चन फंसे नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एकदम सिंपल सा है। जैसे मिरर फार्मूले पर जो लगाए हैं ऐसे ही लेंस फार्मूले पर भी हम लोग का सवाल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता है यही देखना है। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, जैसे मिरर को पहचानते थे कि कौन सा मिरर है, अवतल है कि उत्तल है, सेम ऐसे ही लेंस की भी हम पहचान करेंगे। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी ज्ञात कीजिए। 2016 में ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन। कितना फोकस दूरी है तो 15 सेंटीमीटर है, और कौन सा लेंस है तो उत्तल। इससे साइन हम लोग पहचान लेंगे। तो आपका लेंस हो गया उत्तल लेंस, तो लिखेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, दिया क्या है तो फोकस दूरी दिया है, इसमें भी एफ से लिखते हैं। आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, हमने लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। कितना दूरी हो गई वस्तु की, तो वस्तु की दूरी को इसमें भी यूए से ही लिखते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। तो कह रहा है क्या, कह यही रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। भी आपसे पूछ रहा है कितना होगा। हम नॉर्मल फार्मूला जानते हैं लेंस का, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u होता है। एकदम सरल लगाएंगे। और उत्तल लेंस में ओनली वन वस्तु की दूरी जो ऑब्जेक्टिव दूरी होता है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होता है, ओनली वन यही बस माइनस होता है, बाकी कोई माइनस नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा 1/f कितना है तो आपका 15 है। ये बराबर हो जाएगा 1/v रहने दीजिए, माइनस है माइनस रहेगा, 1/u कितना है तो -30 है। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, करना यही है कि हर कभी ऋणात्मक नहीं होता। पहले इसको सॉल्व करिए तो 1/ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा कितना 1/ किसके, v के। हाइट माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों मिलकर हो जाएगा 1/ कितना है 30। अब देखिए हमको 1/ क्या चाहिए, v चाहिए। तो कैसे निकलेगा 1/v बराबर, इसको इधर भेजेंगे तभी निकलेगा। तो 1/ आपका 15 है, इसको इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -1/30। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आएगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो 1/v इक्वल टू इससे इसमें 30 माइनस है, माइनस लगा, ये 15 करना क्या हो जाएगा 15, हाँ 15 3 45 400, ये 50 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ही घटाएंगे तो हमारा 15 नीचे हो जाएगा 450, 15 3 हमारा 45 1 0, 1/v इक्वल टू 1/30। तो v इक्वल टू हमारा कितना हो गया तो हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर हो गया। चूंकि ये प्लस में आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्लस में लगाते हैं और माइनस में आता है आभासी होता है, प्लस में लगा रहे हैं और प्लस में आएगा तो ये क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। हम कैसे इन सबको जानेंगे, कैसे हम इन सब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि फिर एक बार क्वेश्चन बताते हैं। क्या रहा था, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति की गणना करना है। कितना फोकस दूरी है तो 15 है। कितना दूरी पर उत्तल लेंस से वस्तु रखा जाता है 30। प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, हमने ये फार्मूला लगाया लेंस का। चूंकि उत्तल है कन्वेक्स है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया, वैल्यू पुट किया, हमारा सॉल्व किए। हमको पहले हर ऋणात्मक नहीं होता है, भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे इधर तो 1/15 रहेगा, ये इधर आएगा माइनस होगा। हर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, v का मान प्लस में है। चूंकि प्लस में आया है तो ये वास्तविक होगा। और देखिए कितना सरल तरीके से है, सारे क्वेश्चन एकदम सरल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। और इसके लिए कोई ना ही आपको ऑनलाइन पेमेंट देना है, ना ही कोई कुछ करना है, बस वॉच करके देखना है और आपके शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा।
बहुत सरल तरीके से पढ़ाए हैं। देखिए थ्योरम भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हम लोग थर्ड चैप्टर लेंस का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें आपको फंसना नहीं करेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मोमबत्ती रखी गई है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दा बनता है, लेंस और पर्दे की कितना बीच की दूरी होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वही प्रतिबिंब की ही दूरी पूछ रहा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला उत्तल लेंस, लेंस कौन है, तो हमारा उत्तल ही लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है, तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी में, फोकल दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी हो गया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है, यह हो गया। एक लेंस है, इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु यहाँ रख दिया गया, फिर इधर हमारा एक पर्दा लगाया गया है और इसी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो कितना दूरी बन रहा है यही भी पूछ रहा है, इसका फोकस भी दे दिया 20 है। आगे कहा यही कहा है, देखिए कह रहा है उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे बनता है, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी वही प्रतिबिंब की दूरी होता है, यही पूछ रहा है भी आपसे। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सिंपल सा लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है, u की दूरी निगेटिव हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि कन्वेक्स है मिरर। वैल्यू पुट करिए तो 1/f का मान है 20 बराबर 1/v रहने देंगे, ठीक है, और ये माइनस है, माइनस रखेंगे 1/u कितना है, तो हमारा 60 है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/20, ठीक है, बराबर 1/ आपका 20 हो जाएगा, v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/ कितना 60, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो 1/20 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/60 बराबर 1/ कितना भी क्रॉस मल्टी, या तो एलसीएम लेंगे 60 आएगा तो 3 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे इसमें गुणा कराएंगे 60 होगा, माइनस से माइनस रखेंगे, 20 का हमारा 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 ये 1200 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12 और डबल जीरो बढ़ा दिया 1/v। ना इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ये नीचे हमारा 1200 हो जाएगा बराबर 1/v, 1 0 से 1 0 कट गया, आई कितने बेर में कटेगा, तो 4 1 4 और 4 3 12 30 बेर में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/30, ये हो जाएगा 1/v, तो आपका v बराबर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आया, तो 30 सेंटीमीटर आया, और प्लस में आया है तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, एकदम सिंपल से। देखिए एक बार और सुनिए, कौन क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस उत्तल लेंस है से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मोमबत्ती रखा गया है, कैंडल जला रहे हैं। कह रहा है उसका प्रतिबिंब दूसरे और रखे पर्दे पर बनता है, तो पर्दा और लेंस के बीच की कितनी दूरी, वही प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। लेंस फार्मूला हमारा ये होता है, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, उसमें माइनस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू रख के प्लस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बट्टा वाला जोड़ घटाना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए कितना झकास है कि नहीं है, एकदम आसान तरीके से पढ़े हैं। और इसके लिए अब देखिए पेपर भी आ रहा है, चूँकि आप भी पढ़े होंगे 4 महीना 5 महीना भी ऑनलाइन भी पढ़े होंगे, क्लास में भी पढ़े होंगे। हमें तो नहीं लगता कोई सीरियल वाइज न्यूमेरिकल पढ़ा रहा होगा, लाखों में हजारों में एक लोग कोई होंगे और जो पढ़ा रहे होंगे, तो आप भाग्यमान है, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ एकदम सीरियल वाइज, आपका थ्योरम 5 चैप्टर पढ़ा दिया है, ये 2 चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पूरा हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है। और मैंने कहा भी कि किसी भी राइटर का अगर बुक है और उसमें से आपको कोई भी न्यूमेरिकल फंस रहा है, तो आप कमेंट करिए कि ये राइटर का बुक है, कैला देवी है कि विद्या है कि अरिहंत है कि राजीव प्रकाशन है कि नगीन है, कोई भी राइटर का हो बुक और उसमें आपको न्यूमेरिकल फंसता है, तो आप कमेंट करिए कि ये वाला हमको न्यूमेरिकल फंस रहा, बताइए, तो मैं उस न्यूमेरिकल को बता दूंगा, एकदम सरल तरीके से आपको हो जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो भी बना सकता हूँ या आपको एक्सरसाइज करके मैसेज भी कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए ऐसे सॉल्यूशन, या तो वीडियो बना दूंगा, आप आराम से समझ भी जाएंगे, ठीक है। 2 सवाल हो गया था, लेंस वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, बाकी जो है परावर्तन अपवर्तन का भी सवाल हो गया। लेंस में 2 सवाल लगा चुके हैं, तीसरा का नंबर है, और देखिए भी तीसरा नंबर भी 2014 का क्वेश्चन है, 2013-14 में पूछा है, ठीक है। और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा थर्ड पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, ठीक है। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा है एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। सेम कहानी सारा टर्न होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है या 30 है 40 है, जो भी कहे, सबसे पहले ये पहचानिए कि वो लेंस है कौन। तो ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। देखिए कह रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है? तो हमारा उत्तल लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है? तो फोकस दूरी दिया है वह है हमारा 20 सेंटीमीटर, एक जगह लिख दिए हैं 20 सेंटीमीटर। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबा एक पिन रखा गया है, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना लंबाई है पिन की? इसको ओ से लिखेंगे। जो वस्तु की लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर का है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पिन की दूरी जो है यू से लिखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी ही है, ठीक है। आगे कह रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको आई चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, मतलब आई पूछा है। तो सबसे पहले इसमें भी निकालना पड़ेगा, तभी हम आई निकाल पाएंगे। हम लेंस फार्मूला क्या जानते हैं? 1/f = जानते हैं 1/v - 1/u होता है। और कन्वेक्स लेंस है तो इसमें ओनली वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है। वैल्यू पुट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है। f का मान कितना है? तो 20 है। 1/v रहेगा, निकालना है -1/u, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और ये हमारा 10 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था? भी निकालना था। तो भी कब निकलेगा? जब इधर इसको भेजेंगे। तो हमारा 1/v रह गया, इसको इधर भेजें तो जैसे ही भेजेंगे 1/, हमारा क्या हो गया 20, ये इधर आया तो -1/, हमारा क्या हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ तक सॉल्व हो जाएगा। या तो एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे 10 में तो भी हो जाएगा। आने तो इससे इसमें नीचे का नीचे, ये बट्टा वाला जोड़ घटाना जो होता है ना, उसका जो है सॉल्व करने का मेथड होता है। या तो एलसीएम ले लीजिए, हर बराबर करके ऊपर का जोड़ घटा लीजिए तो भी हो जाता है। आना ही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। इसे इसमें जैसे गुणा कराएंगे हमारा 10 हो जाएगा, ये -20 करने हमारा 20 हो जाएगा। अब बट्टे 20 दाम है हमारा 200 हो जाएगा। 1/v = ये घटाएंगे तो -10 आया, बट्टे 200, ये कट पिट जाएगा तो हमारा v = आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। पलटी मार देंगे ये आएगा। चूँकि प्लस में लगा रहे हैं और माइनस में आया है, तो जैसे ही माइनस में आएगा ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये नेचर भी बता दिए। अब हमको चाहिए क्या? आई चाहिए। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहता है I/O बराबर होता है v/u। आई का मान निकालना है। ओ का मान कितना दिया था? तो ओ का मान हमारा दिया है, यहाँ हम और सॉल्व कर दे रहे हैं। आई का मान निकालना था, रहने दिए। ओ का मान हमारा कितना दिया है? 2 है, 2 रख दिए। भी का मान हमारा निकला है -20। यू का मान कितना है? तो ये -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4। आई बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाता है प्रतिबिंब की लंबाई। अगर 2 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी बनेगा। और जो फोकस इसका प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह आपका 4 सेंटीमीटर आ जाता है। आंसर मिला लेते हैं 4 सेंटीमीटर और सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तभी तो आभासी होगा, क्योंकि माइनस में आया है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन इसको बताते हैं। देखिए कितना बेहतरीन था। बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है और आप सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप पहला दूसरा लग गया, तीसरा भी सेम मेथड में लगेगा। लेंस फार्मूला बट्टा वाला जोड़ घटाना लग जाता है। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई फोकस दूरी। कह रहा है इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबाई हो गया 2 सेंटीमीटर। एक पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, रख दी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई की गणना करना आई पूछ रहा है। तो जब तक भी नहीं निकलेगा तब तक आई नहीं निकल पाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वैल्यू पुट करिए u का 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/v चाहिए, रहने दिए, इसको इधर भेजें तो 1/20, अब माइनस हो गया, ये इधर आएगा तो -10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। माइनस में आया है 20 सेंटीमीटर तो आभासी बनेगा, एकदम छोड़ लिए। हम जानते हैं I/O बराबर v/u होता है। आई रहने दिए भी, और o का मान 2 है और v का मान -20 है, u का मान -10 रख दिए, माइनस माइनस कट गया, बाकी कट पीट के 4 सेंटीमीटर, ये सीधा और आभासी ये आएगा, ठीक है।
तक तो सवाल लगा चुके हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा ऐसे एकदम सीरियल वाइज पढ़ते चल रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सवाल लग रहे हैं, ठीक है। और इन सब में कोई भी अलग से एक्स्ट्रा कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको वॉच करना है और आराम से पूरे सवाल का A to Z सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं। ना ही इसके लिए कोई कोचिंग फीस लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है, बस आपको वॉच करके देखना है। और ये हमें लग रहा है बहुत आपके पढ़ने में भी सहयोग करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना प्रेशर है ना कुछ है, आराम से वॉच करना है, बिंदास होकर पढ़ना है, पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है चौथा नंबर इसलिए क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा का वीडियो बना चुके हैं, चौथा भी इसके बाद सीरियल वाइज एकदम आता जा रहा है, एकदम सीरियल वाइज होता ही भी जा रहा है, ठीक है। कह क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखा गया है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई की गणना करना है। सबसे पहले इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर में लेंस है कौन सा। तो ये लेंस आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस में आखिर में दिया क्या है ये जानिए। सबसे पहले कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है आपका, इसमें फोकस दूरी दे दिया है। कितना फोकस दूरी दिया है तो आपका 10 सेंटीमीटर है, तो एक जगह लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हो गई वस्तु के 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। कितना लंबाई है वस्तु की तो वह 10 सेंटीमीटर, वही मोमबत्ती की ही लंबाई, वस्तु तो मोमबत्ती है, लेंस के सामने रखा गया है। आगे कह रहा है लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात करना है। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी लंबा बनेगा, और नेचर बताना है कि वास्तविक होगा कि आभासी। लगाते हैं अगर माइनस में आता है तो आभासी हो जाएगा, प्लस में आता है तो वास्तविक ही इसका साइन होता है मैथमेटिकल टर्म से। तो हम जानते हैं लेंस का फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर 1/v, फिर -1/u होता है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कन्वेक्स मिरर लेंस में ये माइनस होता है। वही अगर लेंस रहता तो मिरर रहता तो उसमें भी जो है यहाँ प्लस साइन होता है और u ही माइनस होता है, उसमें भी बाकी सब प्लस होता है। वही कनकेव होता है तो सारी डिस्टेंस उसमें माइनस हो जाती हैं। तो हम लगाएंगे 1/f कितना है 10 है बराबर 1/v, v निकालना है, रहने देंगे -1/u, u का मान कितना है तो हमारा 20 है, 20 कर दिए माइनस में, ठीक है। माइनस को ऊपर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 1/10 हो गया बराबर 1/ क्या हो गया v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/, कितना तो आपका 20 हो गया। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो 1/v, ये इधर आएगा तो 1/10 है, ठीक है। और चलते हैं आगे और सॉल्व करें। ये इधर आया तो माइनस हो गया 1/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए हर बराबर करने के लिए, इसको अंश नीचे को हर। तो इसके लिए या तो एलसीएम लेके यहाँ 2 से गुणा करके जोड़ घटा लीजिए, 2 में से 1 जाए 1/20 आएगा, और नहीं तो इससे इसमें नीचे का तो भी वही आंसर आता है, 20 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, नीचे 20 दाम में 200 हो जाएगा। यह सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 में से 10 जाए 10 हो जाएगा, नीचे 200। मैंने कहा ना 1/20 आएगा, यहाँ से काट लिए हमारा 1/v इक्वल टू आया 1/20, तो v इक्वल टू कितना आया 20 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब, चूँकि देखिए प्लस में आया है ना तो ये वास्तविक होगा। इसका नेचर भी बता दीजिए यहीं पर कि ये कौन सा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब की नेचर बता दी है। अब आपको चाहिए क्या, आई चाहिए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाइए। हम जानते हैं आई अपान क्या होता है, ओ बराबर होता है v/u। आई निकालना है, ओ का मान 10 है, 10 रख दीजिए, v का मान है हमारा 20, 20 रख दीजिए, u का मान कितना है 20 है, 20 रख दीजिए, कट जाएगा सेम। तो आई इक्वल टू ये 10 को उधर भेजेंगे, 10 है करने 10 हो जाएगा, और ये जो भी आएगा वह सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा था, चौथा नंबर का क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले पहचानिए लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस है, और फोकस दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया वस्तु का, 10 सेंटीमीटर लंबाई का मोमबत्ती है, लंबाई हो गई। आगे कह रहा है लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई की गणना करना। हमने लगा दिया, सॉल्व कर दिया।
आप भी पूछ रहा था, हाई पूछ रहा था, नेचर पूछ रहा था, लगा देंगे लेंस फार्मूला ये है। बाकी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो भी रख रहे हैं। एफ का मान हमारा 10 है, भी रहेगा -1/u, -20 माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, या तो ऊपर नीचे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं I/O बराबर V/U होता है। बाकी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हो गई। 4 के बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, और कोई हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन छूटेगा। सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि बहुत आप लोग को पढ़ने में सहयोग भी मिलेगा। और देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन भी ये क्वेश्चन है, यह 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक उत्तल लेंस है और उससे 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखते हैं तो उसका दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी याद करना है। देखिए आपका बुक में 2016 का क्वेश्चन है, और ये इसमें संकेत दे दिया है, मगर संकेत देने का मेथड गलत है। बुक का मेथड एकदम वास्तविकता गलत है। लंबाई दिया है, दूरी का दुगुना करके सॉल्व कर दिया, तो वो मेथड गलत है। संकेत में जो दिया हो उस मेथड से लगाएंगे तो वास्तविकता में मेथड गलत है। करेंगे क्या ये सवाल के लिए, पहले पढ़िए क्या कह रहे हैं। एक उत्तल लेंस है, उससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखता है। कौन सा लेंस है ये पहचानिए, तो हम एक जगह लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि हम पहचान गए हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में। ठीक है, अब कितना दूरी है वस्तु की, तो 15 सेंटीमीटर है, हमने लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दुगुना बड़ा, मान लीजिए, माना जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई उसको आप मान लीजिए वो, तो प्रश्नानुसार जो प्रतिबिंब की लंबाई होगा इसका दुगुना बन रहा है। ये मेथड है, इससे लगाएंगे। प्रतिबिंब की जो लंबाई है, जिसको आप I लिखते हैं, इसके दुगुना, मतलब इसके दुगुना 2 हो जाएगा। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन लगाइए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो I/O बराबर होता है V/U। यहाँ U भी निकाल लेंगे। I का मान है 2 × O, नीचे O रहेगा, बराबर V रहेगा। U का मान 15 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, O से O क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ से भी निकालना है तो इसको भेजेंगे, ये डिवाइड है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा V बराबर हो जाएगा कितना, 15 दूना 30 हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब ये आंसर नहीं आया है। क्या रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब निकालना आपको ये, अब सॉल्व करिए। तो अब लेंस फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो 1/f का मान निकालना है, रहने देंगे। 1/v कितना है, तो 30 है, फिर -1/u, u का मान है -15, माइनस आप क्या कर देंगे, प्लस, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30, माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हम सट दे आ जाएगा आंसर। 1/f बराबर इससे इसमें नहीं, तो एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इसमें नीचे का नीचे, तो इससे इसमें गुणा करेंगे 15, इससे इसमें 30, 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, 450। 1/f बराबर हो गया कितना, तो 45/450 हो गया, कट जाएगा ये कितने बार में, 10 बार में। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/10, तो f बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम सरल तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी देख लें, 5वां नंबर। क्या कह रहा था, एक उत्तल लेंस है, हमने पहचान लिया उत्तल लेंस है, उसकी फोका 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दूरी हो गई, तो मान लीजिए वस्तु की लंबाई वो है। प्रश्न क्या कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई 15 रखते हैं तो उसका दुगुना बनता है, तो 2O हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं I/O बराबर V/U होता है। I हमारा 2O हो गया, नीचे O है, कट जाएगा, बाकी हमारा V निकालनी है। अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, आगे कह रहा था कि इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा, पूछ रहा था। लेंस फार्मूला हमारा ये होता है, U इसलिए माइनस किया है क्योंकि कन्वेक्स लेंस था, तो कन्वेक्स वाले में U माइनस होता है। वैल्यू पुट किए, हमारा सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन था। और ये सारे क्वेश्चन जितने बताए हैं सब किसी न किसी साल बोर्ड में ये आए हुए क्वेश्चन है। हो ना हो आपके भी बोर्ड में आ जाए तो बहुत सहयोग होगा, और हो या ना हो न्यूमेरिकल तो पढ़ना अनिवार्य है सिलेबस का। 5 चैप्टर का थ्योरम पढ़ लिए, और ये तीसरे चैप्टर लेंस का हम लोग न्यूमेरिकल हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चलना है। ठीक है, ओके।
लेंस जो चैप्टर था उसमें 5 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं और थ्योरम हम 5 चैप्टर का भी पढ़ा चुके हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र और प्रिज्म, मिला जुला के 5 चैप्टर भी हो गया। और इस जो लेंस पढ़ा रहे हैं इसमें 5वां क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल था वह भी सॉल्व कर दिए हैं। 6ठा नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बहुत लॉजिक क्वेश्चन तरीके से समझना है। कह क्या रहा है ये क्वेश्चन जो था 6ठा नंबर, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है और उसके फोकस पर ही स्थित है। जैसे अवतल लेंस हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, यह अवतल लेंस हो गया, बीच में पतला होता है और किनारे मोटा होता है। इसकी फोकस जो दूरी है या फोकस जो है वह 30 सेंटीमीटर है और इसी पर एक वस्तु रखा गया है। तो इसका जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा, मतलब अगर लेंस ले रहे हैं और उससे उसकी फोकस 30 है और उसी पर वस्तु रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो जो वस्तु की दूरी होगी वही फोकस दूरी होगी। और फटाफट इस सवाल को हम लगाते हैं, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहचानना सीखिए कि आखिर में ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर ही स्थित है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, तो लेंस हो गया हमारा कौन सा, अवतल। तो लेंस की हम पहचान कर गए कि हमारा ये अवतल लेंस है, तो एक जगह लिख लेंगे अवतल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है, तो फोकस दूरी हमारा 30 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है, एक बार और पढ़िए क्वेश्चन, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर ही रखा गया है। तो फोकस हो गए 30 और वस्तु कहाँ रखा गया है, तो फोकस पर ही रखा गया, तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा, मतलब ये भी हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भी पूछ रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सरल तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, हम लेंस फार्मूला जानते हैं 1/f होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u। और याद रखिएगा अवतल में सभी डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है, मतलब सभी दूरियां हमारा क्या होता है माइनस होता है, माइनस कर दीजिएगा। फटाफट वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, f का मान कितना है, तो 1/-30 हो जाएगा, बराबर 1/v का मान जो है निकालना है, रहने देंगे माइनस में, माइनस 1/u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u का मान 30 है, इसको इधर भेजिए, तो 1/, आपका 30 हो जाएगा, इधर आएगा तो -1/, आपका क्या हो जाएगा 30, बराबर -1/, कितना भी, ठीक है। हाई माइनस को ऊपर भेज दे रहे हैं यहीं से, अच्छा यहाँ हो ही गया, हाई ऊपर चला गया, माइनस हो गया, हाई प्लस इधर आएगा, हाई ऑलरेडी माइनस वाले को भी ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। हर बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, -1 -1 -2 हो जाएगा, अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा 30, अब बराबर आपका -1/, क्या हो गया भी कट गया, यह आपका हो जाएगा 15 ऊपर हो जाएगा मतलब आपका 1/v बराबर हो जाएगा 1/15, तो v बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से भी जैसे ही सॉल्व करेंगे v बराबर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, v से इसमें, इससे इसमें, हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल से देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं पहचानना है, ये पहचानना कि आखिर में लेंस कौन है। दूसरी बात, दिया क्या है, करना क्या है, पूछा क्या है, सूत्र जान लीजिए। लेंस का हमारा यही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। हाई सभी दूरियां माइनस क्यों की है, क्योंकि अवतल लेंस है, ये इसीलिए कहें लेंस की पहचान सबसे पहले करना है। अगर अवतल होता है तो जितने डिस्टेंस है माइनस कर दीजिए, आपका हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास का ये सवाल हो गया, गणित का हो गया, भट्टे वाला जोड़ घटाना है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। कितना फोकस दूरी है, तो 30 सेंटीमीटर है और उसके फोकस पर ही वस्तु को रखा गया है। तो प्रश्नानुसार जो वस्तु की दूरी होगी फोकस दूरी के बराबर होगा, 30 हो गया। प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। सभी दूरियां माइनस में कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, लगा लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 7वां नंबर का क्वेश्चन और आपका 5 चैप्टर का थ्योरम, तीसरा मतलब न्यूमेरिकल में हम लेंस का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन है न्यूमेरिकल। इसका कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे यही हम लोग को जानना है, एकदम सरल तरीके से लगाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगा इसके लिए, ना ही कोई चार्ज है ना ही कोई ऐप है, एकदम निःशुल्क पढ़िए और बहुत बेहतरीन है। ये बोर्ड में आया भी है, 2015 का क्वेश्चन है बोर्ड में, 7वां नंबर, ठीक है। 5 चैप्टर का एकदम सिलवाई न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल A to Z, और तीसरा चैप्टर लेंस का A to Z, ये छठा नहीं 7वां क्वेश्चन का हमने थ्योरम नहीं न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब 7वां देखते हैं क्या है, बाकी बकवास करने से कोई मतलब है नहीं है, आए अपने मेन मुद्दे पे। कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु है, और एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, पहचान गए हम अवतल लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में दिया क्या है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ऊंचाई का मतलब वस्तु की लंबाई हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, हो गया यप हमारा 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हो गई हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति ज्ञात कीजिए, कहाँ बनेगा और कितना बड़ा हमारा फोटो बनेगा। अगर अवतल लेंस ऐसा लगा कर हम देख रहे हैं और उस अवतल लेंस की फोकस हमारा जो है 25 है और 50 सेंटीमीटर दूरी पर रख के देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, कितनी लंबाई का बन रहा है, यही हम लोग को देखना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए लेंस फार्मूला हमारा 1/f होता है बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, एकदम सिंपल सा सरल सा होता है। ये हो गई हमारा करेंगे क्या, 1/f, f का मान जो है हम रख देंगे कितना। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए, देखिए मिस्टेक हो रहा था, लेंस पहचान गए अवतल है, सभी दूरियां क्या होती है, माइनस होती है, माइनस कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए 1 रहेगा। f का मान कितना है, तो 25 है, वो भी माइनस में, बराबर 1/v निकालना है, रहने दीजिए। ठीक है, -1/u, u का मान कितना है, देखिए यहाँ से या 25 हो गया, या ये जो है 50 है माइनस में, हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठाए दे ऊपर भेजिए, तो आपका माइनस में 1/, क्या हो जाएगा 25 बराबर -1/v, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, कितना तो 50, इसको इधर भेजिए तो -1/, आपका हो गया 25, इधर आया तो हो जाएगा ये माइनस है, ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1/, कितना 50 बराबर -1/, कितना भी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बट्टा वाला जोड़ घटाना हो गया। नीचे हम या तो हम 2 से गुणा कर सकते हैं, हर बराबर करने के लिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इससे इसमें गुणा कराएंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस में माइनस है, माइनस लगाएं, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस। ठीक है, इसको इसमें तो 25 हो जाएगा, नीचे 25 × 125 1250 हो गया। देखिए कितना झकास गुणा, -1/, कितना हो गया भी, जोड़ घटा लेंगे, -50 -25 कितना होता है, तो -75, ये हो जाएगा 1250 बराबर -1/, कितना भी, माइनस से माइनस कट गया, काटिए 25 के पहाड़े में, 25 × 75, आप 25 × 5 125, 25 का पहाड़ में 25 से काट रहे हैं ना, तब 25 × 75 3 बार में कटा, 25 के पहाड़ा में 125 कितने बार में आता है, हमें लग रहा है 25 × 5 5 मैंने 50 बार में कटेगा, यही ना मतलब है। हाँ, 25 का पहाड़ा में 50 बार में कटेगा, ये 25 × 3 हो गए, आप 25 × 5 100 आएगा, सुनो बचल भाई, यही ना होगा, गुड। अब क्या हो जाएगा हमारा 3/50 बराबर हो गया 1/, कितना भी, नहीं हो गया, पलटी मार दीजिए, भी का मान निकल गया, भी बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/3, ये सेंटीमीटर हो गया। फरिया गए। ठीक है, अब बचा क्या, हमें आई निकालना है, तो हम जानते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन I/O बराबर होता है V/, कितना u, आई का मान कितना है निकालना है, रहने दीजिए। ओ का मान कितना है, तो 5 है, भी का मान अभी निकाले हैं 50/3 है, और नीचे आ जाइए, इसका डिवाइड u का मान है 50, काट दीजिए, धाए दे, आंसर हो गया। आई बराबर हो जाएगा 3 वहाँ जाएगा, 5/3 हो गया, ये आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल तरीके से लगा है, इसमें कोई ना तो कुछ भी नहीं है। एक बार और क्वेश्चन जानिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक कोई वस्तु है, मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर 2 इंच का एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, आप 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 इंच का है और इसका फोकस दूरी 25 है, ऐसे 50 सेंटीमीटर मतलब है इतना दूरी पर रख के आएंगे, ठाए दिन के देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा यही देखना हमें। तो बड़ा आपका 5/3 बन रहा है लमसम में, इससे
हाई 5 सेंटीमीटर है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा छोटा ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वस्तु की लंबाई हो गई 5, फोकस हो गई 25, वस्तु की दूरी हो गई 50, भी चाहिए आई चाहिए। लेंथ फार्मूला का है सभी माइनस, वैल्यू पुट किए हैं, सॉल्व किए हमारा, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है, बाद में अपने मन में लगाइएगा। 1/, एफ का मान है आपका 25 हो गया। फिर खांस रहा है, फिर खांस रहा है, इसको कोरोना नहीं दम्मा पकड़ लिया, दम्मा, ये यहीं पर छछुनराई कर रहा है, देखो फिर खांस रहा है, अबे फिर खांसेगा, ठीक है। 1/एफ का मान कितना है, तो 25 है, बराबर 1/भी का मान कितना है पूछ रहा है, यू का मान 50। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, माइनस को ऊपर भेज देंगे, भेज दिए, ये हो गया आपका 1/, आपका 25 हो गया, आई माइनस 1/भी, आई माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर भेजिए, ये हो गया। हर बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इससे इसमें नीचे का नीचे कराएंगे, ये होगा आपका, ये हो गया। आई जोड़ेंगे -75, माइनस से माइनस कट गया, काट पीट लेंगे आपका 3/, काट पीट नहीं करना है, क्रॉस का मतलब भाग उग दे देंगे हमारा 3/50 बराबर 1/भी, तो भी बराबर क्या होगा 50/3 हो जाएगा। हम लीनियर मैग्नीफिकेशन क्योंकि आई निकालना था, तो I/O बराबर V/U होता है, आई रहने देना है, ओ का मान 5 है, भी का मान हमारा 50/3 है, यू का मान 50, कट जाएगा आपका 5/, क्या हो जाएगा, हाई 5 यहाँ से चला गया, 5/3, ये जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा। देखिए कितना झकास क्वेश्चन था, मैंने कहा लेंस से लेकर ह्यूमन आई तक सारे थ्योरम भी हो गए हैं, और न्यूमेरिकल हम लेंस का पढ़े एकदम बेसिक तरीके से, और एक भी ऐसा न्यूमेरिकल ना हो जो छूट जाए, ठीक है। एग्जाम्पल से लेकर बहुविकल्पित तक का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कह दिया चुप रहा है, सो लड़का को चुप करा दिया। तनी इंक भेजवा कौन से इंक लाओ, बनाई पे वीडियो। देखिए 5 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, और दूसरा नहीं तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल में हम 7 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, मतलब लेंस वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, इसका 8वां नंबर का न्यूमेरिकल पढ़ना है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते चल रहे हैं और बहुत लाजवाब है, जो आपके बोर्डों में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, ठीक है।
और ये क्वेश्चन जो है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपके एक्सरसाइज का है, और वो कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, जिसको हम सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें कहीं नहीं हमें लग रहा है कहीं आपको फंसेगा। बस याद रखिए, बट्टा वाला जोड़ घटाना जानिए, एकदम सरल तरीके से ट्रिक मारिए, फट 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 सॉल्व होता जाएगा। बहुविकल्पी भी आएगा, सॉल्व कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सवाल का, वो भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे फिजिक्स का कोई सवाल बहुत रियर केस में ही कोई पढ़ाते हैं, वैसे सवाल जो है पढ़ाते नहीं हैं लोग, ठीक है। ठीक है, सवाल जो है बहुत कम पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ फेस्टिवल पड़ जाता है, उसमें छुट्टी लोग कर देते हैं। उसके बाद से कोई सरकारी काम है, उसके लिए इधर उधर हो जाता है। अगली समस्या एक और आती है कि जिसमें जो है मानसून, मतलब इन्वायरमेंटल, प्राकृतिक के बाधा के कारण भी सवाल नहीं, क्योंकि सिलेबस आदमी पढ़ाएगा कि सवाल पढ़ाएगा, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल है तो ये है वो है करके गाँव जिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी बरसात का मौसम था, बारिश आने लगा, तो जो भी सेंटर हैं, स्कूल हो गए हैं या कोचिंग सेंटर हो गए हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं लोग। दूसरी समस्या ये हो जाती है, अभी ठंडी आएगा तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, उसके कारण बच्चे समय से नहीं पहुँच पाते हैं, तो अभी सवाल कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सिलेबस जल्दी जल्दी करके या कुछ फोर कॉपी बांट के देते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया कि आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से 1 से 5 ले थ्योरम बता दिया। फिर हमारा तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा है, पर डे 2 न्यूमेरिकल डालते हैं, कहेंगे तो और डोज बढ़ा देंगे। अब उसके बाद से क्या होगा कि जब हमारा 5 चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा तो 6, 7, 8 बता देंगे। हमारा चैप्टर फिजिक्स ख़त्म, उसका सवाल बता देंगे। फिर इंटरमीडिएट का चालू करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 11th का चालू करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, लेंस की पहचान यही जैसे कर लीजिए कि लेंस आखिर में कौन है, तो लेंस हमारा अवतल है। तो कह रहा है एक अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। फटाफट फटाफट कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ लिखिए, पहचान करिए कौन सा लेंस है, तो अवतल है। इससे साइन रखने में आसानी होता है, तो एक जगह लिखेंगे अवतल लेंस में, ठीक है। हमने ये लिख दिया अवतल लेंस है। आगे कह रहा है अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो हमारा फोकस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। आगे कह रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखें, तो मान लीजिए, माना जो वस्तु की जो दूरी है उसको हम क्या मान लें, तो यू मान लें। माना वस्तु की जो दूरी है वो यू हो, तो उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर मान लीजिए। कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस हो गया। कह रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे, तो मान लेते यू दूरी पर रख रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी बने। प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है, जिसको आप किससे लिखते हैं भी, यह 12 सेंटीमीटर, मतलब कितना दूरी, यू दूरी पर रखते ही 12 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये यू ही निकालना है कि कितना दूरी प्रतिबिंब, कितना दूरी बनेगा। तो हम चूंकि जानते हैं लेंस का फार्मूला कहता है 1/f बराबर होता है 1/v अब -1/u। हम नहीं कहते, ये लेंस का सूत्र होता है। अब रही बात, लेंस में हमारा कौन है, अवतल है, कनकेव है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये ओनली वन क्या हो जाएगा, निगेटिव। हो गई, खत्म बवाल। अब वैल्यू आप क्या करिए, पुट करिए। तो 1/f कितना है, 20 है, 20 रखेंगे बराबर 1/v निकालना है, निकालना नहीं है, दिया है, तो 1/12 कर दीजिए, -1/u, यू का मान निकालना ही है, रहने दीजिए माइनस। माइनस को ऊपर भेजिए, जैसे ही भेजेंगे आपका 1/, आपका कितना है, तो 20 है, बराबर इधर क्या है, तो 1/12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/u। 1/u निकालना है, रहने दीजिए। इसको इधर भेजिए, तो 1/, आपका क्या हो जाएगा 20, इधर आएगा तो -1/, क्या हो जाएगा 12। आपको कुछ नहीं करना है, या तो एलसीएम लीजिए तो 60 आएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से, यहाँ 5 से, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 से 1 में गुणा करेंगे 12, माइनस है माइनस लगाएंगे, और इससे इसमें गुणा करेंगे। और अवतल लेंस, उत्तल नहीं अवतल, एक चीज़ें मिस्टेक हो रही है, देखिए देखिए, हम जानते हैं लेंस का फार्मूला ये होता है
चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में याद रखिए जितनी दूरियां होती है सभी माइनस होता है। वही अगर उत्तल लेंस रहता है अगर हम जानते हैं लेंस का फार्मूला ये होता है, अगर अवतल है कनकेव लेंस है तो इसमें सभी डिस्टेंस क्या होता है माइनस होता है। अगर कन्वेक्स रहता है तो ओनली वन यू माइनस होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो सभी दूरियां हमने माइनस कर दिया। अब करना है आपको क्या है, 1/, या एफ का मान कितना है तो 20 है, 20 रख दिए, वो भी माइनस में बराबर 1/, भी कितना है तो 12 है, माइनस कर दीजिए। -1/u तो आपका -u है। सभी दूरियां जो है माइनस है तो हर ऋणात्मक नहीं होता है तो माइनस को ऊपर भेजिए। तो -1/, क्या हो जाएगा 20 बराबर -1/, कितना हो जाएगा तो 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/, क्या हो जाएगा u आपका हो गया। आपको चाहिए 1/u निकाल लीजिए। इसको इधर भेजेंगे तो -1/, क्या है 20 है, यह माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/, कितना 12 हो गया। आप एलसीएम लेंगे 60 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 5 से, यहाँ ऊपर नीचे 3 से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 1/u बराबर इससे इसमें तो -12 कने 12 प्लस है, प्लस लगाएंगे 20 कने 20 अब बट 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/u बराबर तो जोड़े घटाएंगे तो 8 होगा, नीचे हो जाएगा 240, 12 -12 प्लस 20 8 बचेगा, और ये हो गया आपका 240, 8 3 के 24 हो जाएगा इतना। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/30। तो u का अगर मान निकालते हैं हम u तो हमारा कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए कितना सरल है। और इसके लिए कोई चूतिया बना कर आपसे पैसे ले तो समझ जाओ कि आपको फराडगिरी कर रहा है। क्या है इसमें, सॉल्व किए आंसर आ गई। इसमें क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा 8वां नंबर का लेंस का सवाल है, और लेंस के फार्मूला लगाएं, पहचान गए अवतल है, सभी दूरियां माइनस की हैं, जो वैल्यू दिया था रखें, आ गया खत्म बात। क्वेश्चन देखिए एक बार, कह रहा है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे हैं, मान लेते हैं u दूरी पर रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कितना 12 बन रहा है। अब u ही निकालना था तो हमारा लेंस का फार्मूला ये सब माइनस किए, क्यों, क्योंकि अवतल है। वैल्यू पुट किया है, ऐप का मान 20, u का मान 12, v का निकालना था, माइनस करके ऊपर भेज देंगे, माइनस प्लस हो गया। इसको 1/u निकालना है, इसको इधर भेजिए तो 1/, माइनस में 20 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आगे बट्टा वाला जोड़ घटाना है भाई, हमारा पढ़ाने वाला ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम कहें 5 चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स का, 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, 8 सवाल पढ़े हैं, 9वां सवाल पढ़ा रहे हैं, और A to Z एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सवाल पढ़ाए हैं। 9वां सवाल जो है लेंस का पढ़ा रहे हैं, और कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है, सवाल जो कहेगा उस हिसाब से लगाएंगे। और बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, 5 नंबर 4 नंबर में सवाल आते हैं। थ्योरम 5 चैप्टर, 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल चल गया। देखिए कितना आसान है, कोई इसके लिए ना ही आपको ऐप से डाउनलोड करके पढ़ना है, ना ही कोई अलग से ऑनलाइन कोर्स का पैसा देना है, या ऑनलाइन कोर्स करना, एकदम फ्री पढ़ रही है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन टर्न है, ठीक है। तो देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, लेंस पहचान लीजिए अवतल है, फिर पढ़िए, एक अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है। लेंस कौन है, अवतल है। तो एक जगह लिख दीजिए अवतल लेंस में, इससे यह पहचान होगा कि लेंस कौन है, तो अवतल है, और उससे साइन हम रखेंगे, चिन्ह रखेंगे, कब प्लस होगा कब माइनस। तो एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है वह है आपका 20 है कि 40 है, 40 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखे हैं, मान लीजिए माना वस्तु की जो दूरी है u दूरी पर रखें, तो u मान लिया, माना वस्तु की दूरी u है, u दूरी पर रख रहे हैं।
कि उसका प्रतिबिंब उसके आधा बने। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसके आधे दूरी बन रहा है या आधे लंबाई का बने तो भी दूरी आधा निकलेगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है जिसको आप भी लिखते हो u बाई कितना है 2 है। प्रश्न कर रहा, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये कह रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा u बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आ गई। चूँकि हम लेंस का सूत्र क्या जानते हैं, कुछ नहीं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या होता है u। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, बाहरी लोग नहीं जानते हैं, ये याद रखिएगा। तो याद रखिए अवतल है तो अवतल में सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस होती हैं, माइनस कर दी हमने, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, 1/f आपका कितना है तो 40 है, बराबर 1/v भी कितना है तो u बाई कितना है 2 है। और ये माइनस होगा ना, सभी डिस्टेंस माइनस होते हैं। आप माइनस 1/u माइनस u, माइनस को ऊपर भेजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 1/ माइनस में 40 बराबर माइनस आपका 2/ आपका u आई प्लस हो जाएगा 1/u। हमने कुछ नहीं किया, माइनस प्लस, माइनस ऊपर 2 ऊपर माइनस ऊपर, ये हो गया। हर बराबर है तो 1/ क्या लिखेंगे 40 बराबर -2 + 1 -1, आप बट्टे कितना u, दोनों में से एक, 2 में से 1 जाए, -2 में +1 जोड़ेंगे -1 u हो गया। तो u बराबर क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका आधा बनेगा। आप वैल्यू पुट करिए तो v बराबर क्या है तो u बाई कितना है 2 है, u का मान -40 में 2 से भाग दे दीजिए, -20 सेंटीमीटर की दूरी पर। वो भी आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है आंसर, ठीक है। हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। सुबह शाम, कल शाम के लिए भी बनाना इस तरह तो करेगा। देखिए, मैंने कहा हर टॉपिक में यही बात की है, 5 चैप्टर थ्योरम, ये 5 होता है, ये नहीं होता है। 5 चैप्टर थ्योरम, 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल एकदम ख़त्म हो गया है। और तीसरा जो है लेंस जो पढ़ रहे हैं उसी का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। और 8 नए सवाल हम लोग लगा चुके हैं। 10वां नंबर का हम लोग सवाल लगा रहे, एकदम सिलवाई मिल जाएगा। आप जाइएगा उसमें क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसको खोलिएगा हमारे चैनल में, उसमें मिलाते जाइएगा, सब सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा A to Z। किसी भी राइटर का आप निकालिएगा, किसी भी राइटर का आप जो है बुक ले लीजिएगा और मिलाइएगा, सबसे मैच कर जाएगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते चल रहे हैं और ये अनंत समय तक रहेगा। अनंत समय तक के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक यूट्यूब है तब तक हमारी वीडियो पड़ी रहेगी। कहाँ जाने कितने लाखों बच्चे पढ़ेंगे भविष्य तक, ठीक है। तो ये एकदम भविष्य बना देते हैं सुनहरा, जिसमें कोई पैसा आपसे ऐंठ ना पाए। फ्री का ज्ञान लीजिए, फ्री में पढ़िए, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। तो ये हम चलते हैं हम 10वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए क्या कहता है, कहता है एक वस्तु है वह 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, लेंस कौन अवतल, ध्यान से पढ़िए। कर एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कौन सा लेंस है तो अवतल, तो एक जगह लिख लेंगे अवतल लेंस में। हमारा हो गया लेंस अवतल, तो एक जगह लिख लिए अवतल लेंस में। कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है, कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, फोकस दूरी कितना है पढ़िए एक बार और, 15 सेंटीमीटर। ऐप हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। बार बार क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं ताकि आप उससे वैल्यू निकालेंगे। ये नहीं कि हमारा बार बार कहने का मतलब हम तो छाप देंगे वही सब फटाफट हो जाएगा आंसर। बार बार क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसको वैल्यू निकालना सीखिए, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है ना कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस हो गया 15। आगे कह रहा है कि अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु, कितना दूरी हो गया 10।
आगे क्वेश्चन फिर पढ़िए। कह रहा है पृथ्वी की स्थिति और प्रकृति बताइए, कौन सा नेचर है। तो सोली है कि अवतल है तो आभासीय होगा, और क्या इसका प्रकृति हो गया, कितना दूर बनेगा निकाल लेंगे। हम जानते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और अवतल है तो सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। माइनस कर दिए, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। 1/f फोकस दूरी है 15 माइनस हो गया बराबर 1/v। v का मान कितना है निकालना है, रहने देंगे v को, और माइनस 1/u कितना है तो -10 है, -10 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, माइनस हर कभी ऋणात्मक नहीं होता तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस आपका 1/15 हो जाएगा बराबर माइनस 1/ क्या हो जाएगा v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 10, इधर भेज दीजिए तो 1/ क्या हो जाएगा 15, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1/ कितना 10 बराबर माइनस 1/ क्या v। हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से यहाँ ऊपर नीचे 2 से आना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -10 माइनस से माइनस लगाएंगे, 15 करना 15 आप 15 दाम है 150 मतलब 150 बराबर माइनस 1/ कितना हो गया भी, जोड़िए घटाइए तो -25 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा बराबर माइनस 1/ कितना हो जाएगा भी, माइनस से माइनस 25 125 25 छक्के होता है 150, 6 बेर में कटा मतलब 1/6 आप बराबर 1/ कितना आया भी। तो यहाँ से अगर हम भी निकालते हैं यहाँ ही हम नोट कर देते हैं, 1/ कितना आया 6 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर, और वह भी बनेगा तो आभासीय बनेगा, क्योंकि अवतल है ना तो आभासीय प्रतिबिंब बनता है, उत्तल है तो तब ना वास्तविक बनता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको एक बार और क्वेश्चन को बता देते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि एक जो एक वस्तु है वह 15 सेंटीमीटर फोकस दूर है अवतल लेंस हो गई अवतल, फोकस हो गई 15। कह रहा है कि वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए भी पूछ रहा है, या लेंस का फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे लगाएंगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगला टर्न अगले टर्न पर मिलते हैं। ठीक है, पांच चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, और दूसरा नहीं तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल में हम 7 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 8वां क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, मतलब लेंस वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, इसका 8वां नंबर का न्यूमेरिकल पढ़ना है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते चल रहे हैं और बहुत लाजवाब है, जो आपके बोर्डों में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपके एक्सरसाइज का है, और वह कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, जिसको हम सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें कहीं नहीं हमें लग रहा है कहीं आपको फंसेगा। बस याद रखिए, बट्टा वाला जोड़ घटाना जानिए, एकदम सरल तरीके से ट्रिक मारिए, फट 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 सॉल्व होता जाएगा। बहुविकल्पी भी आएगा सॉल्व कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सवाल का वो भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे फिजिक्स का कोई सवाल बहुत रियर केस में ही कोई पढ़ाते हैं, वैसे सवाल जो है पढ़ाते नहीं हैं लोग। ठीक है, सवाल जो है बहुत कम पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ फेस्टिवल पड़ जाता है उसमें छुट्टी लोग कर देते हैं, उसके बाद से कोई सरकारी काम है उसके लिए इधर उधर हो जाता है। अगली समस्या एक और आती है कि जिसमें जो है मानसून मतलब इन्वायरमेंटल प्राकृतिक के बाधा के कारण भी सवाल नहीं, क्योंकि सिलेबस आदमी पढ़ाएगा कि सवाल पढ़ाएगा, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, एग्जाम्पल है तो ये है वो है करके गाँव दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी बरसात का मौसम था, बारिश आने लगा, तो जो भी सेंटर हैं स्कूल हो गए हैं या कोचिंग सेंटर हो गए हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं लोग। दूसरी समस्या ये हो जाती है अभी ठंडी आएगा तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, उसके कारण बच्चे समय से नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो भी सवाल कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो सिलेबस जल्दी जल्दी करके या कुछ फोड़ कापी बांट के देते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया कि आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से 1 से 5 ले थ्योरम बता दिया। फिर हमारा तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा है, पर डे 2 न्यूमेरिकल डालते हैं, कहेंगे तो और डोज बढ़ा देंगे। अब उसके बाद से क्या होगा कि जब हमारा 5 चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा तो 6, 7, 8 बता देंगे, हमारा चैप्टर फिजिक्स ख़त्म उसका सवाल बता देंगे। फिर इंटरमीडिएट का चालू करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, 11th का चालू करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, लेंस की पहचान यही जैसे कर लीजिए कि लेंस आखिर में कौन है, तो लेंस हमारा अवतल है। तो कह रहा है एक अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। फटाफट कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ लिखिए, पहचान करिए कौन सा लेंस है, तो अवतल है, इससे साइन रखने में आसानी होता है। तो एक जगह लिखेंगे अवतल लेंस में, ठीक है, हमने ये लिख दिया अवतल लेंस है। आगे कह रहा है अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो हमारा फोकस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। आगे कह रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखें, तो मान लीजिए, माना जो वस्तु की जो दूरी है उसको हम क्या मान लें, तो यू मान लें। माना वस्तु की जो दूरी है वो यू हो, तो उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर मान लीजिए। कह रहा है, ध्यान पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस हो गया। कह रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे, तो मान लेते हैं यू दूरी पर रख रहे हैं, कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी बने। प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है, जिसको आप किससे लिखते हैं भी, यह 12 सेंटीमीटर, मतलब कितना दूरी, यू दूरी पर रखते ही 12 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये यू ही निकालना है कि कितना दूरी प्रतिबिंब, कितना दूरी बनेगा। तो हम चूंकि जानते हैं लेंस का फार्मूला कहता है 1/f बराबर होता है 1/v अब माइनस 1/u। हम नहीं कहते, ये लेंस का सूत्र होता है। अब रही बात लेंस में हमारा कौन है, अवतल है, कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में याद रखिए जितनी दूरियां होती है सभी माइनस होता है। वही अगर उत्तल लेंस हमारा, हम जानते हैं लेंस का फार्मूला ये होता है, अगर अवतल है, कनकेव लेंस है, तो इसमें सभी डिस्टेंस क्या होता है, माइनस होता है। अगर कन्वेक्स रहता है तो ओनली वन यू माइनस होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो सभी दूरियां हमने माइनस कर दिया। अब करना है आपको क्या है, 1/, या एफ का मान कितना है, तो 20 है, 20 रख दिए, वो भी माइनस में, बराबर 1/, भी कितना है, तो 12 है, माइनस कर दीजिए, माइनस 1/u, तो आपका माइनस यू है। सभी दूरियां जो है माइनस है, तो हर ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस के ऊपर भेजिए, तो माइनस 1/, क्या हो जाएगा 20, बराबर माइनस 1/, कितना हो जाएगा, तो 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/, क्या हो जाएगा u, आपका हो गया। आपको चाहिए 1/u निकाल लीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 1/, क्या है 20 है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/, कितना 12 हो गया। आप एलसीएम लेंगे 60 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 5 से, यहाँ ऊपर नीचे 3 से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 1/u बराबर इससे इसमें, तो माइनस 12 कने 12, प्लस है, प्लस लगाएंगे 20 कने 20, अब बट 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/u बराबर, तो जोड़े घटाएंगे तो 8 होगा, नीचे हो जाएगा 240, 12 माइनस 12 प्लस 20, 8 बचेगा, और ये हो गया आपका 240, 8 3 24 हो जाएगा इतना। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/30। तो u का अगर मान निकालते हैं हम, u तो हमारा कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए कितना सरल है। और इसके लिए कोई चूतिया बना कर आपसे पैसे ले तो समझ जाओ कि आपको फराडगिरी कर रहा है। क्या है इसमें, सॉल्व किए, आंसर आ गई। इसमें क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा 8वां नंबर का लेंस का सवाल है, और लेंस का फार्मूला लगाएं, पहचान गए अवतल है, सभी दूरियां माइनस की हैं, जो वैल्यू दिया था रखें, आ गया, खत्म बात। क्वेश्चन देखिए एक बार, कह रहा है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे हैं, मान लेते हैं यू दूरी पर रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कितना 12 बन रहा है। अब यू ही निकालना था, तो हमारा लेंस का फार्मूला ये सब माइनस किए, क्यों, क्योंकि अवतल है। वैल्यू पुट किया है, आपका मान 20, यू का मान 12, भी का निकालना था, माइनस करके ऊपर भेज देंगे, माइनस प्लस हो गया। इसको 1/u निकालना है, इसको इधर भेजिए, तो 1/, माइनस में 20 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आगे बट्टा वाला जोड़ घटाना है भाई, हमारा पढ़ाने वाला ही नहीं है, ठीक है। 5 चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स का, 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, 8 सवाल पढ़े हैं, 9वां सवाल पढ़ा रहे हैं, और A to Z एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सवाल पढ़ाए हैं। 9वां सवाल जो है लेंस का पढ़ा रहे हैं, और कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है, सवाल जो कहेगा उस हिसाब से लगाएंगे, और बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। 5 नंबर 4 नंबर में सवाल आते हैं। थ्योरम 5 चैप्टर, 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल चल गया। देखिए कितना आसान है, कोई इसके लिए ना ही आपको ऐप से डाउनलोड करके पढ़ना है, ना ही कोई अलग से ऑनलाइन कोर्स का पैसा देना है या ऑनलाइन कोर्स करना था। हम फ्री पढ़ रही है,
ठीक है, और बहुत बेहतरीन टर्न है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, लेंस पहचान लीजिए अवतल है। फिर पढ़िए, एक अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है। लेंस कौन है? अवतल है। तो एक जगह लिख दीजिए अवतल लेंस में, इससे यह पहचान होगा कि लेंस कौन है, तो अवतल है, और उससे साइन हम रखेंगे, चिन्ह रखेंगे, कब प्लस होगा कब माइनस। तो एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है वह है आपका 20 है कि 40 है? 40 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखे हैं? मान लीजिए माना वस्तु की जो दूरी है u दूरी पर रखे हैं, तो u मान लिया, माना वस्तु की दूरी u है, u दूरी पर रख रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब उसके आधा बने। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसके आधे दूरी बन रहा है या आधे लंबाई का बने तो भी दूरी आधा निकलेगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है जिसको आप भी लिखते हो u बाई कितना है? 2 है। प्रश्न कर रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये कह रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? u बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आ गई। चूँकि हम लेंस का सूत्र क्या जानते हैं? कुछ नहीं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या होता है? u। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, बाहरी लोग नहीं जानते हैं, ये याद रखिएगा। तो याद रखिए अवतल है तो अवतल में सभी दूरियां क्या होती हैं? माइनस होती हैं, माइनस कर दी हमने। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, 1/f आपका कितना है? तो 40 है, बराबर 1/v भी कितना है? तो u बाई कितना है? 2 है। और ये माइनस होगा ना, सभी डिस्टेंस माइनस होते हैं। आप -1/u माइनस u, माइनस को ऊपर भेजिए तो आपका हो जाएगा कितना? 1/ माइनस में 40 बराबर माइनस आपका 2/ आपका u आई प्लस हो जाएगा 1/u। हमने कुछ नहीं किया, माइनस प्लस, माइनस ऊपर 2 ऊपर माइनस ऊपर, ये हो गया। हर बराबर है तो 1/ क्या लिखेंगे? 40 बराबर -2 + 1 -1। आप बट्टे कितना u? दोनों में से 1, 2 में से 1 जाए, -2 में +1 जोड़ेंगे -1 u हो गया। तो u बराबर क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका आधा बनेगा। आप वैल्यू पुट करिए तो v बराबर क्या है? तो u बाई कितना है? 2 है। u का मान -40 में 2 से भाग दे दीजिए, -20 सेंटीमीटर की दूरी पर। वो भी आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है आंसर। ठीक है, मैंने कहा हर टॉपिक में यही बात की है, 5 चैप्टर थ्योरम, ये 5 होता है, ये नहीं होता है। 5 चैप्टर थ्योरम, 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल एकदम ख़त्म हो गया है। और तीसरा जो है लेंस जो पढ़ रहे हैं उसी का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। और 8 नए सवाल हम लोग लगा चुके हैं। 10वां नंबर का हम लोग सवाल लगा रहे, एकदम सिलवाई मिल जाएगा। आप जाइएगा उसमें क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसको खोलिएगा हमारे चैनल में, उसमें मिलाते जाइएगा, सब सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा A to Z। किसी भी राइटर का आप निकालिएगा, किसी भी राइटर का आप जो है बुक ले लीजिएगा और मिलाइएगा, सबसे मैच कर जाएगा। ठीक है, और बहुत बेहतरीन है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते चल रहे हैं। और ये अनंत समय तक रहेगा, अनंत समय तक के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक यूट्यूब है तब तक हमारी वीडियो पड़ी रहेगी। कहा जाने कितने लाखों बच्चे पढ़ेंगे भविष्य तक। ठीक है, तो ये एकदम भविष्य बना देते हैं सुनहरा, जिसमें कोई पैसा आपसे ऐंठ ना पाए। फ्री का ज्ञान लीजिए, फ्री में पढ़िए। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। तो ये हम चलते हैं हम 10वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए क्या कहता है। कहता है एक वस्तु है वह 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। लेंस कौन? अवतल। ध्यान से पढ़िए, कर एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कौन सा लेंस है? तो अवतल। तो एक जगह लिख लेंगे अवतल लेंस में। हमारा हो गया लेंस अवतल, तो एक जगह लिख लिए अवतल लेंस में। कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है, कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, फोकस दूरी कितना है पढ़िए एक बार और, 15 सेंटीमीटर। ऐप हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। बार बार क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं ताकि आप उससे वैल्यू निकालेंगे। ये नहीं कि हमारा बार बार कहने का मतलब हम तो छाप देंगे वही सब फटाफट हो जाएगा आंसर। बार बार क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसको वैल्यू निकालना सीखिए, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है ना कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस हो गया 15,
आगे कह रहा है कि अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु, कितना दूरी हो गया 10। आगे क्वेश्चन फिर पढ़िए, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, कौन सा नेचर है। तो सोली है कि अवतल है तो आभासीय होगा, और क्या इसका प्रकृति हो गया, कितना दूर बनेगा निकाल लेंगे। हम जानते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और अवतल है तो सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। माइनस कर दिए, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, 1/f फोकस दूरी है 15 माइनस हो गया बराबर 1/v, v का मान कितना है निकालना है, रहने देंगे v को, और माइनस 1/u कितना है तो -10 है, -10 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, माइनस हर कभी ऋणात्मक नहीं होता तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस आपका 1/15 हो जाएगा बराबर माइनस 1/ क्या हो जाएगा v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 10, इधर भेज दीजिए तो 1/ क्या हो जाएगा 15, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1/ कितना 10 बराबर माइनस 1/ क्या v, हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से यहाँ ऊपर नीचे 2 से आना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -10 माइनस से माइनस लगाएंगे, 15 करना 15, आप 15 दाम है 150 मतलब 150 बराबर -1/ कितना हो गया भी, जोड़िए घटाइए तो -25 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा बराबर -1/ कितना हो जाएगा भी, माइनस से माइनस 25 125 25 छक्के होता है 150, 6 बेर में कटा मतलब 1/6 आप बराबर 1/ कितना आया भी, तो यहाँ से अगर हम भी निकालते हैं यहाँ ही हम नोट कर देते हैं, 1/ कितना आया 6 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर, और वह भी बनेगा तो आभासीय बनेगा, क्योंकि अवतल है ना तो आभासीय प्रतिबिंब बनता, उत्तल है तो तब ना वास्तविक बनता। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको एक बार और क्वेश्चन को बता देते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि एक जो एक वस्तु है वह 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल लेंस हो गई अवतल, फोकस हो गई 15, कह रहा है कि वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए भी पूछ रहा है, या लेंस का फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे लगाएंगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगला टर्न अगले टर्न पर मिलते हैं। ठीक है।